हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एसबीआई ने पीओ 2025 का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। तो इसी बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जो है डिस्कस करने वाले हैं कि कितनी वैकेंसीज हैं पीओ 2025 में, और भी जो डिटेल्स है, क्या सैलरी रहने वाली है, क्या आपका जॉब का प्रोफाइल है, क्या एग्जामिनेशन का पैटर्न है, उन सारी चीजों पे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में, सारी चीजों को वन बाई वन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या डेट्स हैं जो इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं इस एग्जाम के लिए। जैसा कि आपको पता है कि नोटिफिकेशन की रिलीज की जो डेट है वो आज ही यानी कि 24 जून 2025 है। तो इस केस में जो एग्जामिनेशन का जो फॉर्म फिलिंग है वो भी 24 ऑफ जून 2025 से स्टार्ट किया गया है, और 14 जुलाई यानी कि 14 ऑफ जुलाई 2025 तक लास्ट डेट इसकी रहने वाली है। पेमेंट की जो डेट्स हैं वो भी सेम है, 24 जून 2025 से 14 जुलाई 2025 तक जो है आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। जो एडमिट कार्ड है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए वो 3rd या 4th वीक ऑफ जुलाई यानी कि लास्ट के 2 वीक जुलाई में किसी में भी इसका जो है एडमिट कार्ड रिलीज किया जा सकता है। और जो डेट्स हैं प्रीलिम्स की यानी कि फेज 1 की एग्जाम की, वो जुलाई या फिर अगस्त, टेंटेटिवली इन्होंने बताया कि या तो जुलाई में या फिर अगस्त में आपका प्रीलिम्स एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। इसी तरीके से भाई जो रिजल्ट की डिक्लेरेशन है टीयर 1 के एग्जाम की, प्रीलिम्स के एग्जाम की, वो अगस्त से सितंबर में हो जाएगी। और रिजल्ट के डिक्लेयर होने के बाद ही मेंस का जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज कर दिया जाएगा सेम मंथ्स में, टेंटेटिवली अगस्त या सितंबर में। और जो मेंस की जो मंथ है टेंटेटिव वो है आपका सितंबर 2025, जिसमें आपका मेंस का एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। और इसी तरीके से इन्होंने मेंस के रिजल्ट की जो डेट्स हैं और इस तरीके से थर्ड जो फेज 3 है उसका जो एडमिट कार्ड के रिलीज का जो मंथ है टेंटेटिव, साइकोमेट्रिक टेस्ट कब होगा, और इंटरव्यू एंड ग्रुप एक्सरसाइजेज और फाइनल रिजल्ट की जो डिक्लेरेशन, वो सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं। तो आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं कि विद इन 4 to 5 मंथ्स आपका जो एग्जाम है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा कंडक्ट हो जाएगा विद रिजल्ट, यानी कि फाइनल रिजल्ट तक डिक्लेरेशन का इन्होंने टेंटेटिव शेड्यूल यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया है। तो जो लोगों ने अपनी तैयारी ऑलरेडी कर रहे थे उनके लिए तो वेल एंड गुड, लेकिन जो लोग चाहते हैं इस एग्जाम को क्लियर करना या फिर एज ए पीओ इन एसबीआई काम करना, तो उन लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग किसी भी एक इंस्टीट्यूट की हेल्प ले सकते हैं। अगर अभी तक आपने कोई भी अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं करी है तो इंस्टीट्यूट की हेल्प से क्या होता है कि स्ट्रक्चर्ड वे में कम समय में ज्यादा आउटपुट आपको मिल सकता है। मतलब एसबीआई पीओ आप सेल्फ स्टडी करके भी क्रैक कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको इंस्टीट्यूट का कोई कोर्स ही परचेज करना है। लेकिन कोर्स अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट का परचेज करते हैं तो वहां से आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करवाई जाती है, और विद इन लिमिटेड टाइम आपको ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिलने के चांसेस रहते हैं। तो ये इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरीके से अपनी तैयारी करते हैं। दिस वाज ओनली अ सजेशन फ्रॉम माय साइड। तो आप कर सकते हैं अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो। अगर वैकेंसीज की बात करें भाई इस एग्जाम में, तो जो वैकेंसीज हैं वो कैटेगरी वाइज मेंशन करी हैं, एससी एसटी ओबीसी, जो भी कैटेगरीज वाइज वैकेंसी है वो ये है। टोटल वैकेंसी जो फ्रेश है वो 500 है, जबकि बैकलॉग वैकेंसीज हैं वो 41 है, यानी कि टोटल जो वैकेंसी है इस बार वो 541 वैकेंसीज हैं। जबकि पिछली बार 600 के अराउंड कुछ थी, और उसके पहले जो है एसबीआई पीओ अपनी जब वैकेंसी निकालता था तो 2000 वैकेंसीज के अराउंड निकालता था। वैकेंसीज में इतना खतरनाक डिप आना दिखाता है कि सरकार नहीं चाहती कि गवर्नमेंट जॉब ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करी जाए। 2000 पहले निकलती थी, जबकि इस बार सिर्फ 500 फ्रेश वैकेंसीज है, यानी कि 1/4। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि कंपटीशन दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लेकिन वैकेंसीज में इतनी कमी आने की वजह से, यानी कि कोई ना कोई ऐसा मोटिव है सरकार का जो दे डोंट वांट टू प्रोवाइड गवर्नमेंट जॉब्स टू द एस्पायरेंट ऑफ दीज दीज टाइप ऑफ एग्जाम्स। तो आई डोंट नो व्हाट विल बी द रीजन, बट जो है सो है, आपको इन्हीं वैकेंसीज के लिए फाइट करना है, तैयारी करनी है। जिस तरीके से आप कर सकते हैं करिए, अपनी तैयारी स्टार्ट करिए जल्दी से जल्दी। और अगर ऑलरेडी कर रहे हैं तो आप उसको और बूस्ट अप करिए, ठीक है। और इमोल्यूमेंट्स की बात करें हम लोग, तो इमोल्यूमेंट्स जो मिलने वाले हैं वो आपको 20.43 लैक्स। अगर आप एज ए इनिशियल जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल ज्वाइन करते हैं तो द अप्रोक्सीमेट सीटीसी एट इनिशियल स्केल ऑफ पे एट मुंबई सेंटर इज 20.43 लैक्स। तो ये आपका जो है इनिशियल इमोल्यूमेंट रहने वाला है 20.43 लाख का। इसके अलावा एप्लीकेशन फीस की हम लोग अगर बात करें तो वो है भाई 750 रुपीज फॉर द कैटेगरीज अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी। अगर आप इन 3 कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं देन यू विल हैव टू पे 750 रुपीज। अदरवाइज देयर इज नो फीस फॉर ऑल अदर कैटेगरीज लाइक एससी एसटी पीडब्ल्यूडी, इनके लिए कोई भी फीस नहीं है, निल। ये भाई हो गया इसका एप्लीकेशन फीस का डिटेल। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो एलिजिबल भाई आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप लोग की क्या होनी चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो यू मस्ट बी ए ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। अगर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी इंडिया की यूनिवर्सिटी से तो देन डेफिनेटली यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। एज की बात करें तो एज जो है भाई इन्होंने बता रखी है कि यू शुड नॉट बिलो 20 ईयर्स, यानी कि 21 साल से कम नहीं होना चाहिए।
एंड यू शुड नॉट अबव 30 ईयर्स, 30 साल के ऊपर नहीं होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व से बिलोंग करते हैं या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, देन यू मस्ट बी इन बिटवीन 21 to 30 ईयर्स। ये आपका एज का क्राइटेरिया है फॉर अनरिजर्व कैटेगरीज या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। इसके अलावा जो कैटेगरीज हैं लाइक ओबीसी हो गई, आपकी एससी एसटी हो गई, पीडब्ल्यूडी हो गई, एक्स सर्विसमैन हो गई, ये जो कुछ कैटेगरीज हैं इनमें आपको एज का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। कितना? ओबीसी के लिए आपको 3 साल का है, एससी एसटी के लिए 5 साल का है, 10 साल का एससी एसटी के लिए 5 साल का है, 10 साल का आपको पीडब्ल्यूडी के लिए है, 13 साल ओबीसी पीडब्ल्यूडी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी तो 15 साल और 5 साल एक्स सर्विसमैन। ये क्राइटेरिया है किसके लिए? कैटेगरीज वाइज जो भी एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा उसके लिए। अब एज ऑफ रिकॉर्डिंग क्या है? एज ऑफ रिकॉर्डिंग मतलब किस डेट से आपकी एज काउंट करी जाने वाली है। वो डेट है भाई 1 अप्रैल 2025। इस डेट से आपकी एज काउंट करी जाएगी। इस डेट तक अगर आप 21 से 30 के बीच में लाई कर रहे हैं अनरिजर्व कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो आप एलिजिबल टू अप्लाई हैं। अदरवाइज कैटेगरीज हैं तो जो भी रिलैक्सेशन है उसके अलावा जो भी डिटेल्स हैं वो इसी डेट से सब काउंट करा जाएगा कि इस डेट से अगर आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं देन डेफिनेटली यू शुड फिल दिस फॉर्म। नंबर ऑफ चांसेस की बात करें भाई, और जो एग्जाम्स होते हैं जैसे एसएससी हो गया या फिर कोई और भी एग्जाम यूपीएससी के अलावा, तो उनमें भाई एज सच अटेम्प्ट का या चांस का कोई प्रावधान ऐसा हम लोग ने अभी तक नहीं देखा है, ठीक। लेकिन एसबीआई पीओ में ऐसा होता है कि यू हैव लिमिटेड नंबर ऑफ चांसेस, आपके पास लिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं, उन्हीं अटेम्प्ट्स के अंडर में आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है। ऐसा नहीं है कि आप लगे जा रहे हैं दिए जा रहे हैं, तो आपको लिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं, उन्हीं अटेम्प्ट्स को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी तैयारी करनी है और इस एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। अब जैसे जनरल कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस, यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 अटेम्प्ट्स हैं। इसके अलावा जो कैटेगरीज हैं यूआर पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी, ओबीसी या ओबीसी पीडब्ल्यूडी, आपके पास 7 अटेम्प्ट्स हैं। और एससी एसटी या फिर इन कैटेगरीज के लिए देयर इज नो एज सच रेस्ट्रिक्शन ऑफ अटेम्प्ट्स। तो क्या मतलब है इसका कि अगर आप यूआर या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको सिर्फ 4 अटेम्प्ट मिल रहे हैं इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। उसके अलावा जो कैटेगरीज हैं वो पूरा कैटेगरी वाइज ब्रेकअप यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है। तो ये अटेम्प्ट्स का हो गया, लेकिन अब अटेम्प्ट्स काउंट कैसे करे जाएंगे? सपोज मैंने पहला अटेम्प्ट दिया और प्रीलिम्स मैंने क्वालिफाई नहीं कर पाया तो ये मेरा अटेम्प्ट काउंट नहीं किया जाएगा। सेकंड टाइम हमने फिर से एक अटेम्प्ट किया और प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया, उसके बाद जब हम मेंस राइट करेंगे यानी कि मेंस को जब अटेम्प्ट करेंगे तो वो मेरा एक अटेम्प्ट काउंट किया जाएगा। फिर से अगर हमने अटेम्प्ट किया, मेंस क्वालिफाई सेकंड अटेम्प्ट में नहीं कर पाए, थर्ड अटेम्प्ट हमने फिर से दिया और इस बार हम फिर से प्री क्वालिफाई नहीं कर पाए, या फिर प्री क्वालिफाई किया लेकिन किसी कारण से मेंस नहीं दे पाए, तो ये भी अटेम्प्ट मेरा काउंट नहीं किया जाएगा। अटेम्प्ट आपके वही काउंट किए जाएंगे जो आप मेंस अटेम्प्ट करेंगे, सिर्फ वही अटेम्प्ट्स आपके काउंट करे जाएंगे, ठीक है। ये अटेम्प्ट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हो गई। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है सिलेक्शन का, तो 3 फेज में एग्जाम जो है आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। फेज 1 यानी कि प्रीलिम्स, फेज 2 यानी कि मेंस, फेज 3 साइकोमेट्रिक टेस्ट या फिर इंटरव्यू और जो भी है थर्ड फेज में। ये 3 फेज हो गए एग्जाम के। फेज 1 में क्या आएगा? 3 सेक्शन होंगे फेज 1 में। पहला सेक्शन इंग्लिश का, दूसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तीसरा रीजनिंग एबिलिटी। इंग्लिश का जो सेक्शन है 40 क्वेश्चन, उसमें 30 क्वेश्चन क्वांट में, 30 रीजनिंग में। 100 पूरे क्वेश्चन हो गए, 100 क्वेश्चन। टोटल मार्क्स भी 100 है। 1/4 आपकी निगेटिव मार्किंग है। सही करने पे +1, गलत करने पर -1/4 और नो नेगेटिव मार्किंग फॉर विच वन, जिसमें आपके अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो नो नेगेटिव मार्किंग। अगर आप अटेम्प्ट करते हैं, सही निकलता है, आपको 1 नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, गलत निकलता है -1/4। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो कोई भी आपको नेगेटिव नहीं होगा, ठीक। इस तरीके से प्रीलिम्स सेम मेंस में यही आपका जो है मार्किंग स्कीम है। अब लेकिन इसमें क्या है, सेक्शन वाइज टाइम भी है। आपको 1 घंटा दिया जाएगा प्रीलिम्स के लिए, जिसमें आपका 20 मिनट इस सेक्शन को, इंग्लिश को 20 मिनट, आपको रीजनिंग को 20 मिनट, आपको एप्टीट्यूड को। सेक्शन वाइज है, अगर आप 20 मिनट में जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं तो करिए, उसके बाद आपका सेक्शन चेंज हो जाएगा, आप फिर से दोबारा से प्रीवियस सेक्शन में नहीं जा सकते। तो सेक्शन वाइज इसमें जो है टाइमिंग आपको प्रोवाइड करी गई है। मेंस की बात करें तो मेंस भाई आपका 2 फेज में होगा। पहला हो गया आपका ऑब्जेक्टिव, दूसरा हो गया आपका डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव। ऑब्जेक्टिव जो है 4 सेक्शन है, 200 नंबर का। डिस्क्रिप्टिव है वो आपके 50 नंबर का है, जिसमें आपको 30 मिनट मिलेंगे। और इसमें ऑब्जेक्टिव वाले में आपको 3 घंटे मिलेंगे। सेक्शन वाइज ब्रेकअप दे रखा है यहाँ पे। रीजनिंग कंप्यूटर एप्टीट्यूड में 40 क्वेश्चन, 60 नंबर, 50 मिनट। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में 30 क्वेश्चन, 60 नंबर, 45 मिनट। इसी तरीके से जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग नॉलेज में 60 क्वेश्चन, 60 नंबर, 45 मिनट। इंग्लिश में 40 क्वेश्चन, 20 नंबर, 40 मिनट। इस तरीके से आपका जो ऑब्जेक्टिव है मेंस का वो होगा।
और जो डिस्क्रिप्टिव है उसके लिए आपको 30 मिनट मिलेंगे। 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जिसमें आपको टाइप करना है कंप्यूटर में। 3 क्वेश्चंस किस किस टॉपिक पे होने वाले हैं? जो पहला होगा वो आपको ईमेल्स का, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 1 आउट ऑफ 2 आपको अटेम्प्ट करना है, यानी कि 2 क्वेश्चन में से कोई भी एक अटेम्प्ट करना है आपको। इसी तरीके से रिपोर्ट्स 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है, या फिर प्रेसेस राइटिंग 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, एक अटेम्प्ट करना है। इस तरीके से आपको 3 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव कंप्यूटर में टाइप करके अटेम्प्ट करना है, और 50 नंबर का होगा ये डिस्क्रिप्टिव मेंस में। तो इसी बेसिस पे आपका जो सेक्शनल कट ऑफ डिसाइड करा जाएगा फॉर टीयर 3, यानी कि फेज 3 के लिए। फेज 3 के लिए जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे वो आपके 3 टाइम्स, जो भी वैकेंसीज हैं उसके 3 टाइम्स नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। जबकि मेंस के लिए आपके, जैसे प्रीलिम्स आप अगर अटेम्प्ट करते हैं तो 10 टाइम्स कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जाएगा जितनी वैकेंसीज है मेंस के लिए। और मेंस जो लोग क्वालिफाई करेंगे उसमें से 3 टाइम्स ऐसे लोगों को बुलाया जाएगा जो जिनको फेज 3 देने का मौका मिलेगा। तो ये इस तरीके से जो है ब्रेकअप है इस चीज का। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर आप सही करते हैं तो +1, गलत करते हैं तो -1/4, और अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो कोई भी निगेटिव नहीं। ठीक, ये इस तरीके से जो है आपका मार्किंग स्कीम हो गई। अब फेज 3 की अगर हम लोग बात करें, फेज 3 होगा आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज, पर्सनैलिटी इंटरव्यू। फेज 3 की अगर हम लोग बात करें तो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर है। जो 50 नंबर का जो फेज 3 होगा, इसमें 30 नंबर का इंटरव्यू है, 20 नंबर की ग्रुप एक्सरसाइज है। ये फेज 3 में 2 चीजें होंगी, इंटरव्यू 30 नंबर का, ग्रुप एक्सरसाइज 20 नंबर की। तो इस बेसिस पे आपका जो है फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा इसमें। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो भी होंगे वो बैंक डिसाइड करेगा किस कितने कट ऑफ है इस एग्जाम की। और जो फाइनल सिलेक्शन होगा उसको भी नॉर्मलाइज किया जाएगा। कैसे कि 250 नंबर का जो आपका मेंस है उसको 75 मार्क्स में नॉर्मलाइज करा जाएगा। इसी तरीके से ग्रुप एक्सरसाइज या इंटरव्यू है जो 50 नंबर का, उसको 25 नंबर में नॉर्मलाइज करा जाएगा। तो इन 100 नंबर में से आपका जो टोटल जो भी स्कोर आएगा आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, तो उस बेसिस पे आपकी जो है मेरिट निकलेगी। उस मेरिट की बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि आप सिलेक्टेड हैं या फिर नहीं है। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम का पैटर्न हो गया। फेज 1, फेज 2, फेज 3 किस तरीके से क्या क्या स्कीम है मार्किंग, क्या पैटर्न है एग्जाम का, कितना टाइम आपको अलॉट किया जाएगा, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी। और जो रिजल्ट आएगा वो बैंक की वेबसाइट पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस बेसिस पे आप अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं इस एग्जाम की। तो अगर और भी आपको कोई डिटेल लग रही है जो मिसिंग है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। मैं अपने बारे में अगर बताऊं तो मैंने एसएससी सीजीएल क्वालिफाई करा हुआ है। टीयर 1 में मेरे 162.5 के अराउंड मार्क्स थे। मैं एज ए जूनियर इंजीनियर काम कर चुका हूँ गवर्नमेंट के लिए। इसके अलावा मैंने गेट क्वालिफाई किया है एमटेक आईआईटी दिल्ली। और बात करूं अगर, तो मैंने बायजूस के साथ भी काम किया है। ये मेरे बारे में एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है। कोई भी डिटेल, कोई भी टॉपिक आप चाहते हैं जिस पे मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू एवरीवन।